गांव के अंदर तो ये नॉर्मली, ये तो बारात वाला सीन है कि बारात जब गई तब गई। गांव में मेरी ये देखी हुई है कि रात को फेरे हो गए है ना, तो रात को जब फेरे होते हैं ना, जब दूल्हे के अलावा और किसी को घर के अंदर नहीं घुसने देते। अब तो जाके फिर भी गांव वाले थोड़े से इस मामले में ठीक हो गए। पहले तो यूं प्लानिंग करके रखते थे कि दूल्हे के साथ जो दोस्त आएंगे उनको कैसे कूटना है, कहाँ ले जाके कूटना है ना, कौन सी बाड़ की साइड में ले जाके कूटेंगे, कौन से घर के पीछे ले जाके कूटेंगे, पूरा वेल प्लान हुआ करता था। जिसने ज्यादा अच्छे कपड़े पहन रखे उसको कूटना है, जो ज्यादा गोरा चिट्टा सा आ रखा उसको कूटना है, वो इनसर्टिंग करके आ रखा उसको कूटना है। तो उनका पूरा प्लान होता। तो लड़की के 2-4 भाइयों की ड्यूटी यही थी कि तुम बरातियों में टूट के पड़ना, कूट काट लेना उनको। और कई गांव की तो विशेषता है, वो गांव बड़े गर्व के साथ आज भी कहते हैं हमारे गांव में आई हुई एक भी बारात बिना मार खाई नहीं गई। हमारे गांव में तो बारात मार खा के जाएगी। तो दूल्हे को देखे, दूल्हा जब फेरों के अंदर जाने लगता, केवल दूल्हा, किसी को नहीं जाने देंगे हम दूल्हे के साथ। दूल्हे के एक आधे को दोस्त को ट्राई भी करते तो कोई एक आधा आंखें निकालता साइड में हो जाते, वरना एक आधे को साइड में जाके कूटते तो साइड के अंदर हो जाते, क्या अंदर नहीं जाने देंगे। फिर फाइनली कहते भाई दूल्हा जब अंदर जाके बैठेगा तो कोई चीज चाहिए, कोई सामान चाहिए, कोई बात किससे करेगा, तुम्हें तो किसी को जानता नहीं हो। तो फिर कहा गया एक आदमी अंदर जा सकता है, पर वो ऐसा आदमी होना चाहिए जो लड़की वालों के गोत्र का हो। तो म्यूचुअल रिश्तेदार होते हैं ना, तो कोई ऐसा रिश्तेदार जो उधर से भी कुछ ना कुछ भाई लगे लड़की वालों की तरफ का, वो अंदर जाके बैठ सकता है। वो भी बाबड़ा डरा सा ही बैठा रहता था कि बेटे भाई भाई कह तो रहे हैं पर कूट तो ये भी सकते हैं। रात को फेरे हो गए, अब वो जमाई है, ऑफिशियल जमाई है। अब वो दूसरे दिन अपने दोस्तों को लेके आ सकता है। तो बाद में दूल्हा जब दूसरे दिन सुबह खाना खाने के लिए जाता है, कंवर कलेवा, उस समय वो दूल्हा बैठता, दूल्हे के दोस्त बैठते, इधर से लड़की वाले भाई नहीं बैठते। घरों में खुले आंगन होते, एक साइड में बिठा के नीचे बिठा के उनको जिमाते, एक साइड के अंदर महिलाएं बैठे बैठे गीत गाती। उन महिलाओं में से, वो महिलाएं इस मामले में बड़ी तेज होती, वो जो उधर 10-12 लोग बैठे होते उनमें से किसी एक बंदे का नाम वो पकड़ती। वो भी बंदा ऐसा होना चाहिए जो लड़की पक्ष का कुछ भी ना लगे, केवल उनका रिश्तेदार हो। फिर भाई उसकी धज्जियां उड़ाती, फलान जी की माँ तो ठेका माथे मिल गई रे, फलान जी की माँ तो होटल वाली लगावा रे। गांव में पहले लिपस्टिक लगाना बहुत बुरा माना जाता था। लिपस्टिक लगाने को तो एकदम ही अच्छा नहीं मानते थे, अरे ये कैसे लगाए जा सकते हैं। पर वो धीरे धीरे वो चीजें भी कम हो गई, तो अब तो पहले ही चले जाते हैं, आंगन में भी जाने देते हैं, ठीक है फेरों के अंदर भी जाके बैठ जाओ। अब तो मुझे नहीं लगता गाते होंगे, गाते हैं क्या आप भी? गाते हैं? अच्छा चलो फिर ठीक है, परंपरा रहनी चाहिए जी, ऐसी गालियां 2-4 तो पड़नी ही चाहिए।